सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ज्योग्राफी से हैं, अगर आपका कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, यदि आपने मास्टर्स ज्योग्राफी में कर रखा है, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो में बेसिकली हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ज्योग्राफी में 150 प्लस कैसे स्कोर करें। पेपर 2 जो ज्योग्राफी का होता है, पेपर 1 जो होता है वो आप देखेंगे तो उसमें 10 यूनिट भी रहते, उसमें भी 10 यूनिट रहते हैं जो कि 50 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन आपके कोर पेपर यानी कि ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो अपने कोर पेपर में आप 150 प्लस कैसे स्कोर करें। इट मीन्स ज्योग्राफी में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 यानी कि 200 मार्क्स के। 200 मार्क्स में से अगर आप 150 प्लस स्कोर करते हैं तो अच्छे खासे चांसेस है कि आपका JRF आराम से हो जाएगा। इस वीडियो में बेसिकली हम 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बेस्ड हैं 2018 से लेकर 2025 तक के पेपर पे। मतलब फ्रीक्वेंटली जिस टॉपिक से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, जो ट्रेंड रहा है, उसके बेसिस पे मैंने जो है वो 40 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। उस पर आप देखेंगे तो हर साल फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, बेसिकली पहले हम ये देखेंगे कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ये रफ एस्टिमेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओशिनोग्राफी की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो है यूनिट आपका वो है ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। इन दोनों को मिला के आप देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि इसमें 6 से 8 और इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और रीजनल डेवलपमेंट, चूँकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इसमें क्वेश्चंस थोड़े से कहें तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि कहीं से भी किसी भी माइनिंग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किसी भी एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसमें जो है थोड़ा सा वैरी करता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 10 से 12 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हर साल। कल्चरल और सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें 3 यूनिट आ गए, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। हालांकि इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है यदि एक टफ पेपर आया तो, ठीक है, लेकिन अगर मॉडरेट पेपर आता है तो 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट की अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज। और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन हर साल यहाँ से देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो कि एक अच्छा पोर्सन कवर करता है इसमें। इसकी अगर हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की तो 15 से 20 क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखने को मिलते हैं, पूरा मिला के, ह्यूमन पोर्सन भी और उसका फिजिकल पोर्सन भी। ठीक है, तो बेसिकली जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कि वो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिसको यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी में और आप चाहते हैं कि इस बार आपका JRF हो, आप अच्छे मार्क्स गेन करें, देन ये 40 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और बेसिकली मैं कहूँगा कि आप एक 200 पेज का एक नोटबुक बनाएं, जिसमें कि इन 40 टॉपिक्स को आप 4-4, 5-5 पेज में लिख के रख लें। क्यों रख लें? क्योंकि जो अंतिम आपका टाइम होता है वो रिवीजन का होता है, और वो 200 पेज का जो आपका एक कॉपी होगी वो बहुत आपको हेल्प करेगी। आप कोशिश करिए कि ये जो आप नोटबुक खरीदेंगे उसमें 200 पेज हों और इन सारे टॉपिक्स को उसमें आप इंक्लूड करते जाएं। ठीक है, तो अब चलिए टॉपिक्स पे बात करते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, मैं ऐसे अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कुछ, जैसे अभी पहले यूनिट से मैंने क्वेश्चंस भी लेके आए हुए हैं कुछ, कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, ये जो मैं 40 टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इन 40 टॉपिक्स पे एक एक वीडियो यानी कि 40 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना दूँ, ताकि आपको यदि कोई टॉपिक ना समझ आए तो इस प्लेलिस्ट से आप समझ सकें और इसको पढ़ सकें। बेसिकली यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं वीडियो जब अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो 40 टॉपिक्स हैं वो, उसमें पहला टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थियरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। थियोरेटिकल प्लस फैक्चुअल दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करें तो वेदरिंग और डेनुटेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स डेवलपमेंट, जो आपके 6 टाइप्स इसमें देखने को मिलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। डेविशियन और पेंकियन जियोमॉर्फिक साइकिल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इन दोनों टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। साइक्लोन, सेस्मिसिटी, वॉल्केनो और अर्थक्वेक, इन सब हजार्ड जितने भी हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लोकेशन से रिलेटेड या उनकी जो प्रोसेस होते हैं उनसे रिलेटेड। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, अब क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंसोलेशन और हीट बजट,
ये जो अर्थ के हैं इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रेशर और विंड सिस्टम, जो आप देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन भी होता है कि जो विंड सिस्टम है, जैसे प्लेनेटरी विंड हो गया या फिर लोकल विंड हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चंस आप फ्रीक्वेंटली देखने को मिले हैं। साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, ये जो टॉपिक्स हैं इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से। बहुत बार ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है कि किस सी में कौन से साइक्लोन्स आए या फिर एंटी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो कोपेन और थॉर्नबर्ट के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इंसो इवेंट्स, जिसमें अल नीनो, ला नीना, साउदर्न ऑसिलेशन, इन सारे टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, बाकी बात करें ओशनोग्राफी से, तो ओशन करंट से वार्म और कोल्ड करंट जो होते हैं या टाइड या वेव्स होते हैं, ओशनोग्राफी में बेसिकली यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मराइन हज़ार्ड्स जो होते हैं, यानी कि जो उसमें सुनामी आती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, इन सब से भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं फ्रीक्वेंटली। जो 7 साल जो पीछे 2018 से लेकर 2025 तक के पेपर हुए हैं उसमें इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इकोसिस्टम, फ्लड चेन, वेव, ये जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फूड चेन में कौन जो है क्रम लगाने के लिए सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, या फिर वेव्स में सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। इन्वायरमेंटल इशूज़ जैसे हो गया ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन टाइप्स, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ये जो टॉपिक है इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन। अब आते हैं पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी में, तो पॉपुलेशन ग्रोथ थियरीज हो गया, माल्थस का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, माइग्रेशन थियरीज एंड पैटर्न्स। देन नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन प्रोसेस एंड मॉडल, जिसमें आपका बर्जिस, हॉयट और हैरिस और उलमैन, ये तीनों आपको कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में ये तीनों दे दिया जाता है, कई बार इन तीनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आप सेंट्रल प्लेस थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमेशा। एग्रीकल्चर मॉडल की बात करें तो वॉन थ्यूनेन का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरीज, जिसमें वेबर का, हूवर का, लोश का, प्रेड का और स्मिथ का, इन पाँचों का जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरीज इंपॉर्टेंट है, सो आपको इसको देखना पड़ेगा। रीजनल डेवलपमेंट थियरीज की बात करें तो हर्समैन की थियरी है, रिडल की थियरी और फ्राइडमैन की थियरी है, इन तीनों की जो थियरी है वो इंपॉर्टेंट है रीजनल डेवलपमेंट में। 23 जो टॉपिक है वो है ट्रेड थियरीज एंड स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल, जिसमें आपको ग्रेविटी मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल्चरल इकोलॉजी और हेरिटेज क्या है इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पे। उसके बाद आप बात करें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बाउंड्रीज, हर्टलैंड, ड्रीमलैंड, ये जो बेसिकली आपके सिलेबस में तो हर्टलैंड और ड्रीमलैंड थियरीज ही दी गई हैं। कई बार ऐसा होता है जो पूछ लिया जाता है कि जो सी पावर है वो उससे रिलेटेड या फिर एयर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली ये जो हर्टलैंड है वो लैंड पावर को दिखाता है। सो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्सेज, कंट्रीब्यूशन ऑफ हम्बोल्ट। अब ये जो ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन आते हैं उसमें डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं, जर्मन के या फिर आप कहें तो ग्रीक के, रोमन के, इन सब से क्वेश्चंस अक्सर जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आप एक बुक रिकमेंड मैं आपको करूँगा जो ज्योग्राफिकल थॉट्स है माजिद हुसैन की, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद उसी में आपको बिहेवियरलिज्म, पॉजिटिविज्म, ह्यूमनिज्म, फेमिनिज्म, इन सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी इससे। अब आते हैं जीआईएस सेक्शन से, जो कि हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैंने इस पर एक पहले वीडियो भी बनाई हुई है कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को कैसे तैयार करना है। सो आप इसी चैनल पे आप उसको देख सकते हैं, मैं हो सके तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अब देखो यहाँ पे जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से जो है वो डेटा का फॉर्मेट पूछ लिया जाएगा, एप्लीकेशन क्या है उसके, कंपोनेंट्स जो होते हैं जीआईएस के वो मैक्सिमम टाइम जो है देखने को मिलता है। मैप प्रोजेक्शन से जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन से होते हैं, और दूसरी चीज़ टाइप ऑफ मैप्स, कितने टाइप्स के मैप हैं उन सबसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 31 जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, चाई स्क्वायर, रिग्रेशन, अनोवा, इन सबसे क्वेश्चंस देखने को फ्रिक्वेंटली मिले हैं। ड्रेनेज बेसिन, मॉर्फोमेट्री। अब देखो ये जो स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ स्ट्रीम ऑर्डर से बाइफर्केशन रेशियो, यही 1-2 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, नहीं तो बाकी जो है जो भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, सो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो उसका डिवीज़न कैसे हुआ है कि जैसे मान लो अगर पूछ लिया गया बुंदेलखंड इलाका कहाँ पे है, या फिर मारवाड़ इलाका कहाँ पे है, किस स्टेट में पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंडियन मानसून की बात करें तो उसका मैकेनिज़्म क्या है, क्लाइमेटिक डिवीज़न कैसे कैसे है, इस पे बात किया जाएगा। सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से वेजिटेशन कहाँ पे पाए जाते हैं, इन सबसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। मिनरल और वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन।
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि SC ST या फिर OBC या फिर कहें तो शेड्यूल ट्राइब्स, ये जो लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, इन सब चीज़ों पे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये अलग अलग होते हैं और टॉप 5 या फिर नीचे से बॉटम 5 आपको अक्सर देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चरल पैटर्न क्या क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में हुआ वो एक आपके लिए अच्छा टॉपिक है, वो आप पढ़ के जाइए। इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, मुश्किल से ये आधे घंटे का टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स इन इंडिया, आप इसको आराम से एक बार थोड़ली देख लें। नेचुरल हजार्ड्स इन इंडिया, फ्लड, अर्थक्वेक और ड्रॉट, सुनामी, इन सबको एक बार आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यस इसका प्रोसेस क्या होता है और जो पास्ट ईयर्स में ये जो इंडिया में हजार्ड्स हुए हैं, नेचुरल हजार्ड्स, वो उसका ईयर बेसिकली पूछ लेता है या फिर कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, कहाँ पे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे 40 टॉपिक्स हैं जिसको आप प्रिपेयर करके मोर देन 150 मार्क्स ला सकते हैं अपने ज्योग्राफी के पेपर में, कोर सब्जेक्ट में। दूसरी चीज़ मैं जो आपको बताने वाला था कि जो जो मैंने आपको पहला टॉपिक बताया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया प्लेट टेक्टोनिक्स, अब इससे क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं ये भी देख लो। जैसे पूछ लिया जाएगा कि फॉल्ट्स इन ट्रांसफॉर्म, इसमें आप देखेंगे तो कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको ये ऑप्शन दिया गया है। हु इज क्रिएटेड विद द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, नाम पूछ लिया जाएगा फैक्चुअल डेटा के बेस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड अटलांटिक रीज एन एग्जाम्पल किस चीज़ का है, मिड अटलांटिक रीज, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, कोलिजन, ये जो टाइप्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाउंड्रीज के टाइप्स होते हैं प्लेट बाउंड्रीज के। नेक्स्ट है व्हाट ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो इसमें आपको एनर्जी की बात की जाएगी, ठीक है। विथ जियोलॉजिकल फीचर इज फॉर्म ड्यू टू कॉन्टिनेंटल कोलिजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आप देख सकते हैं ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अगर मैं आपको टॉपिक्स वाइज कराता हूँ तो उसमें देखने को मिलेंगे, मैं ये क्वेश्चन भी आपको उसमें इंक्लूड करूँगा। सो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने यहाँ पे उसको इंक्लूड करा। बेसिकली मैं यहाँ पे अब दिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये थे आपके 40 टॉपिक्स जिसको आप प्रिपेयर करना बिल्कुल मस्ट समझे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है 150 प्लस आपके स्कोर करेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको ट्रेंड्स भी बता दिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।